नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सोनाली ठाकुर। बात करेंगे सीएम योगी की कैबिनेट की बैठक की। कैबिनेट बैठक में आज सभी 54 मंत्री शामिल होंगे और आज सुबह 11:25 पर सीएम योगी पहुंचेंगे प्रयागराज। त्रिवेणी संकुल अरेल सभागार में होगी मंत्रिमंडल की बैठक और मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बैठक के बाद सीएम योगी अपने मंत्रियों के साथ गंगा स्नान भी करेंगे। लेकिन बहुत अहम लगातार बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज कैबिनेट की बैठक करते हुए नजर आ सकते हैं। बैठक करते हुए नजर आएंगे 54 मंत्री इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे। 11:25 पर सीएम योगी आज पहुंचेंगे प्रयागराज। मंत्रिमंडल की आज बैठक है और इस बैठक के ठीक बाद संगम में तमाम मंत्रियों के साथ आज सीएम योगी आदित्यनाथ डुबकी भी लगाते हुए नजर आएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, देखिए बहुत ही अहम दिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में लगातार पहुंच तो रही हैं, लगातार दौरा उनका देखने को मिल रहा है, लेकिन आज कैबिनेट की बैठक भी है, 54 मंत्री भी शामिल होंगे और बैठक के ठीक बाद संगम में डुबकी भी लगाते हुए नजर आएंगे। क्या जानकारी मिल रही है बैठक से रिलेटेड, पहले पंकज? बिल्कुल सोनाली, आपको बता दें कि आज प्रयागराज में संगम तट पे जो है कि योगी कैबिनेट की बैठक होगी। एक योगी कैबिनेट भी एक इतिहास लिखने जा रही है, क्योंकि जिस हिसाब से महाकुंभ को लेकर के सरकार ने तमाम तरह की बातें कही थी वो कहीं ना कहीं अब पूरा होता हुआ दिख रहा है। और जैसे आपको बताना चाहेंगे कि रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो वहां पर भी एक कैबिनेट की बैठक की गई थी और योगी कैबिनेट के सभी मंत्री वहां थे। विकास की जो तमाम मुद्दे थे उन पे मुहर लगी थी। सेम उसी तर्ज पर आज यहाँ पर प्रयागराज में अरैल क्षेत्र में जो दूसरा पार्ट है, जहां पे श्रद्धालु कम रहते हैं, संगम का दूसरा पार्ट है, वहां पे जो है कि त्रिवेणी संकुल में ये बैठक 12 बजे से बुलाई गई है। अभी आपको बताना चाहेंगे कि अभी देखिए 11:02 हो रहे हैं। 11:25 पे सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुंचेंगे। वैसे सारे कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो प्रयागराज में सर्किट हाउस में आकर के रुके हुए हैं और जाहिर सी बात है कि ये कैबिनेट काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाकुंभ के अंदर ये जो है कि एक छोर पे लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और दूसरे छोर पे योगी सरकार अपने मंत्रिमंडल के साथ जो विकास के तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर के जो तमाम प्रस्ताव हैं उन पे मुहर लगाएगी। कहीं ना कहीं एक बार फिर से आध्यात्मिक जो कॉरिडोर जो बनाए जा रहे हैं इनको लेकर के विशेष रहेगा। आपको बताना चाहेंगे कि काशी, प्रयागराज, अयोध्या, चित्रकूट और विंध्याचल धार्मिक सर्किट ये बनाया जा रहा है, ताकि जो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि जो एक धार्मिक क्षेत्र थे एक बार फिर से इनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। तो इसको लेकर के आज इस कैबिनेट में अहम प्रस्ताव पे मुहर लग सकती है। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रस्ताव हैं, साथ ही साथ जो उच्च शिक्षा के प्रस्ताव हैं, तमाम तरह की चीजें हैं, पर्यटन को लेकर के पर्यटन को बढ़ावा देने का जो प्रस्ताव है, आम जनता से सरोकार से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर आज जो है कि योगी कैबिनेट बैठक लगाएगी। 54 मंत्री, वैसे तो कैबिनेट की बात अगर जो की जाए तो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वही उसमें भाग लेते हैं, लेकिन ये एक ऐसा कैबिनेट है कि इसमें पूरी टीम योगी रहेगी, यानी 54 के 54 सभी मंत्री रहेंगे। इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री सभी लोग यहां मौजूद रहेंगे। टीम योगी एक तरह से पूरी टीम योगी रहेगी और उसके बाद से ये बैठक होगी। बैठक के बाद जो है कि योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के साथ संगम तट पे जाएंगे और आम जनता के साथ वहां पे मुझे आस्था की 2019 का डुबकी कुंभ लगाएंगे। याद आ रहा है पंकज, मुझे 2019 का कुंभ मेला याद आ रहा है, जब ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई थी, जब अपने मंत्रियों के साथ बैठक की गई थी, संतों के साथ, मंत्रियों के साथ, और उसके बाद लगातार संगम में माफ करिएगा डुबकी लगाते हुए सीएम योगी अपने मंत्रियों के साथ और इस दौरान तमाम साधुओं के साथ नजर आए थे। कुछ ऐसी ही तस्वीर आज भी निकलकर सामने आएगी पंकज? बिल्कुल, देखिए वो एक बार फिर से उस कहानी को दोहराया जा रहा है और जाहिर सी बात है कि जैसे सरकार ने आध्यात्मिक क्षेत्र पे जो जीर्ण शीर्ण पड़े हुए जो क्षेत्र थे, जो कार्य थे, उनको पूरा करने का जो दायित्व लिया है वो लेकर के आगे बढ़ रही है। महाकुंभ की अगर जो बात की जाए तो सरकार ने इस पे अच्छा खासा बजट भी दिया है और इसको लेकर के आपने देखा होगा कि योगी टीम के जितने मंत्री हैं
कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में सबको निमंत्रण पत्र लेकर के गए थे और कहीं ना कहीं वो लोग भी उस निमंत्रण को स्वीकार करके उस प्रदेश की जनता भी, सनातन धर्म के तमाम जो लोग हैं वो तो आ ही रहे हैं। जो बाकी प्रदेशों में जो दिया गया था निमंत्रण, तो निमंत्रण पाने के बाद चाहे वहां के राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, कैबिनेट के मिनिस्टर हो, ये भी सारे मंत्रीगण आके आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अनुमान है कि इस पूरे कुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा सनातन धर्म के अनुयायी आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक इतिहास लिखा जा रहा है कि महाकुंभ 144 साल बाद जब महायोग लेकर के आया हुआ है, तो कहीं नहीं इसको कहा जाता है कि कहीं ना कहीं महाकुंभ, महायोग और महा कैबिनेट की बैठक एक बार फिर से प्रयागराज की धरती पे संगम तट पे देखने को मिलेगी। और जाहिर सी बात है कि आस्था की डुबकी सीएम जब अपने कैबिनेट के साथ लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आम जनता में भी एक विश्वास पैदा करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो कहा था कि इस महाकुंभ में आम जनता के लिए जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई गई हैं और जनता भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर के खुश है। जनता यहाँ पे कहीं ना कहीं इस कैबिनेट बैठक को लेकर काफी उत्सुक है, ताकि जब योगी टीम अपने पूरे कैबिनेट के साथ यहाँ पे जब स्नान और पूजा अर्चना करेगी तो जाहिर सी बात है जनता इनको भी देखना चाहेगी। वैसे तो सीएम योगी 3 दिन पहले प्रयागराज में कुंभ क्षेत्र में दौरा कर रहे थे और साधु संतों से मुलाकात भी किए और लगातार जो मंत्री हैं योगी सरकार के वो भी कुंभ परिक्षेत्र में घूम रहे हैं। लेकिन पंकज, अगर मैं सीएम योगी आदित्यनाथ के 10 प्रस्तावों से इतर लोकप्रियता की बात करूं, 10 प्रस्तावों का भी जिक्र करेंगे जहां पर स्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग को लेकर भी लगातार बातचीत होगी, तमाम प्रस्ताव है इस दौरान। लेकिन लोकप्रियता की बात करूं तो वो भी बहुत दिलचस्प है। जब सीएम योगी वहां पहुंचते हैं तो एक अलग उत्साह वहां के जनता में भी देखने को मिलता है। पंकज, बिल्कुल, देखिए कहा जा रहा है कि ये सनातन का सबसे बड़ा मेला है और महाकुंभ कहीं ना कहीं इस महायोग के चलते सनातन धर्म के लोग यहाँ प्रयागराज आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो व्यवस्थाएं आज दी हैं, कहीं ना कहीं आम जनता से जब टीवी 27 न्यूज ग्राउंड जीरो पर बात कर रही थी तो उन सभी का कहना था कि जो व्यवस्थाएं हैं बाकी कुंभों से अच्छी व्यवस्थाएं हैं और इससे वो संतुष्ट हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा मुख्यमंत्री जो जनता के लिए काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जनता एक झलक देखने के लिए जरूर लालायित रहती है। वैसे सीएम योगी आदित्यनाथ जब जब प्रयागराज के इस कुंभ में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जिधर से उनकी गाड़ी, उनका काफिला गुजर रहा है, आम पब्लिक उनको देखने के लिए सब कुछ छोड़ करके भीड़ लगा दे रही है। और यही कारण है कि देखिए संगम तट पे जो तमाम श्रद्धालु जो स्नान कर रहे हैं उनको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसको लेकर के कल तत्काल प्रभाव से जो परेड थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो मेला प्राधिकरण है और उसमें ये कैबिनेट की बैठक होने वाली थी, इसको कैंसिल कर दिया गया ताकि वहां पे प्रदेश के और देश के कोने कोने से आए हुए जो श्रद्धालु हैं, वीवीआईपी सुरक्षा और मूवमेंट को लेकर के जब रोक लगाई जाती है, बैरिकेड किया जाता है, तो उनको घंटों रोड पे खड़ा ना रहना पड़े, उनको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसको लेकर के संगम के दूसरे तट पर, अरायल तट पे जो है कि जो त्रिवेणी संकुल है उसमें ये प्रोग्राम चेंज करके किया गया ताकि एक तरफ कैबिनेट की बैठक चलेगी, दूसरे तरफ आस्था की डुबकी लगेगी। कैबिनेट खत्म होने के बाद सीएम अपनी टीम के साथ फिर आस्था की डुबकी लगाने आम जनमानस के बीच वहां पहुंचेंगे। अलग नजारा होगा। जाहिर सी बात है कि हर कोई ये देखने के लिए आतुर है कि 54 मंत्री के साथ जब सीएम योगी यहां पर त्रिवेणी में जब डुबकी लगाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे, कहीं ना कहीं एक बार फिर से उनकी लोकप्रियता को बढ़ाता हुआ नजर आएगा।